वाई बच्चे का पूछना ना आग लगा देता है एक मर्तबा फिर, कि वाई क्या मतलब, वाई मैं कह रही हूँ काफी नहीं है, मैंने कह दिया काफी नहीं है, आप मानेंगी ना, ये बात हम करते हैं कि जब मैं कह रही हूँ तो भाई वाई का क्या मतलब। तो इस तरह बच्चों को कैसे सेटिस्फाई किया जाए और अपने एंगर को किस तरह कंट्रोल किया जाए। वाई में अच्छाई भी है और वाई में बुराई भी है। मैं वाई की पहले अच्छाई आपने मेंशन कर दी, कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको पता होता है, हालांकि वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है। हम इसलिए बच्चों से कोई बात करते हैं, और या हमारे बड़े हमसे इसलिए कोई बात करते थे क्योंकि उनका लैक ऑफ एक्सपीरियंस और उनका लैक ऑफ एक्सपोजर उन्हें एक चीज समझा रहा होता था, वो हमारी पर्सनालिटी को बेहतर समझ रहे होते थे और वो हमें मशवरा देते थे और हम उन पे मानते भी थे, क्योंकि जो आउटसाइड वॉइसेस थी ना वो कम थी। ठीक है फौजिया, मैं और आप जिस जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, देखें ना, वहां पे हमारी आउटसाइड सोशल मीडिया, आउटसाइड फ्रेंड्स, आउटसाइड जो एक रुझान था ना वो कम था। फैमिली फर्स्ट थी, फिर फ्रेंड्स थे। ठीक है, जी अब जी फ्रेंड्स फर्स्ट है, फैमिली तो है ही नहीं, क्योंकि तो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ये हमारे बच्चों के जमाने की कबाहत है। ठीक, ये बुराई है, मैं इसको अच्छाई नहीं समझती। मैं इसको अच्छाई इसलिए नहीं समझती क्योंकि अगर आप अपने घर में अपने घर वालों के साथ अपने पहले रिश्ते के साथ सिंसियर और स्ट्रांग नहीं हो ना, तो बाहर आप अपने आप को वनरेबल कर देते हो, धोखा, हार्ट ब्रेक बहुत ज्यादा होता है, और लॉस ऑफ आइडेंटिटी। आज की जो जेनजियर्स जो आप देखोगे, सबसे ज्यादा एंजाइटी, सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना सेंस ऑफ not belonging anywhere. Where do I belong? What am I? Who am I? Who do I portray? Am I a Muslim? Muslim Canadian? Muslim American? Blah blah blah. मैं वेस्ट की बच्चों की ज्यादा बात करूंगी क्योंकि हम वेस्ट में रहते हैं। तो ये बहुत उनको तंग कर रहा है। हमें इस चीज ने इतना तंग नहीं किया, शायद इस वजह से क्योंकि हम मुस्लिम कंट्रीज में थे, हमें पता था हमारी आइडेंटिटी है, और उसके बाद जब हम आए तो हम इतने जरूर थे कि हमने कहा हम या आइडेंटिटी अपनाएंगे या हम छोड़ देंगे। देयर वाज नो मिडल पाथ, राइट। हमारे बच्चों पे प्रेशर ये है कि दे हैव टू नो देयर आइडेंटिटी, they have to be comfortable with their identity, they are building their identity, and there are so many whys. और उसमें सबसे पहली जो चीज हमें करने की जरूरत है वो हमें एज अ पेरेंट अपने बच्चों के साथ बॉन्ड्स बनाने की जरूरत है। हम उनको जिन स्कूल्स में भेजते हैं, हम उनको जो टीचर्स उनके पास आते हैं, जो जो चूंकि मैं इतने सालों से यूथ के साथ काम कर रही हूँ, मैं आपको कितने सारे केसेस ऐसे बता सकती हूँ कि बच्चों के घर में बॉन्डिंग इंतहाई अच्छी थी, लेकिन द मिनट दे वेंट इनटू हाई स्कूल और took AP college classes या first semester college classes, they found teachers and mentors who are very charming, very very charming, but they're atheists. और अगर हमारे बच्चों की घर से फाउंडेशन दीन के बारे में स्ट्रांग नहीं है ना फौजिया, तो वो वहां पे जाके उनका आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हो जाता है। हम अपने बच्चों के, हमारे फ्रेंड सर्कल्स क्या है, हमने उन फ्रेंड सर्कल्स को मेंटेन कैसे करना है, उन फ्रेंड सर्कल्स के पेरेंट्स के साथ फ्रेंडशिप्स रखनी है, कितनी रखनी है, ये सारी चीजें हमारे बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आ रही है। ये सारी बातें उनके वाई से जुड़ी हुई हैं, जानी ये वाई से बाहर नहीं है। My problem is when the children start questioning the deen, क्योंकि हम खुद उनको दीन के बारे में हम खुद नहीं जानते, हमें खुद प्रॉपर हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे होते, या हम खुद स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो हमारे बच्चे कहते हैं तुम्हें खुद नहीं पता है तो मुझे क्या सिखा रहे हो, तुम रहने दो। एंड आउटसाइड द मार्केट इज यू नीड टू बी गुड, और यू आर गुड और यू आर बैड। खुदा तो ठीक है, कोई सुपर पावर है, कोई यूनिवर्सल पावर है, द यूनिवर्स इज स्पीकिंग टू यू। ये एक बड़ा जरूरी मुद्दा था, मैंने इसलिए आपकी बात को इस तरफ टर्न किया है। ठीक है, ये एक बड़ा जरूरी मुद्दा है क्योंकि हम मुस्लिम मेजोरिटी, मेरे ख्याल से पेरेंट्स इस वक्त बात सुन रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि नमाज में सीधे खड़े रहो सिखाना है और आंखें नीचे, जो हम जिस तरह से हमें दीन सिखाया गया था ना, अब वो उस तरह से नहीं दीन सिखाना। अल्लाह सुब्हाना व तआला की जात से मुतारिफ करवाना जो है ना, वो है आज के दीन जानने की जरूरत। नंबर 1 ये, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज आज जब LGBTQ कम्युनिटीज के बारे में और दूसरी कम्युनिटीज और तीसरी कम्युनिटीज के बारे में स्कूल्स में प्रॉपर एजुकेशन दी जा रही है और इस एजेंडे को इतना ज्यादा पुश किया जा रहा है, our children need to know why, because the first question they ask is क्या मतलब कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अज़ाब क्यों डाला? क्यों? बिकॉज़ दे वर जस्ट इन लव विद ईच अदर। कितना सिंपलीफाई कर दिया ना, एग्जैक्टली कितना सिंपलीफाई कर दिया। एब्सोल्युटली राइट। So the why was okay up until it was questioning the parent why, maybe because the parent is not educated enough, या parent को जानने की जरूरत है, parent या child का bond नहीं था। The why becomes problematic when it's why did Allah do this? Why is Allah against this community? Why, right? तो एक होता है
बैलेंस जो हम पेरेंट्स को लाने की जरूरत है वो ये है कि अपने आप को समिअना व अताना इसकी समझ हमारे बच्चों को प्लीज दिलवाएं। मैं ये नहीं कहती कि बच्चे फौरन मान जाएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ कि एक चीज जो आपके अंदर ड्रिल हुई हुई है ना, थोड़ी थोड़ी करके, जैसे हमारे बच्चों में ये मीडिया ने ड्रिल किया है, मतलब कि बिल्कुल बचपन से कैट इन द हैट जो है वो दिखाता है कि 2 मॉम्स हैं 2 फादर्स हैं, जो कार्टून्स हमारे बच्चे टीवी पे बैठ के देख रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा पुश किया जा रहा है इस एजेंडा को, इट हैज नॉर्मलाइज्ड। आज से 20 साल, ओनली 20 years ago, मुझे 16 साल हो गए अमेरिका में, even 16 years ago this was not a normal norm, this was not normal. Today it's extremely normal. So the why is very very important to understand कि कौन सा वाई कहाँ पे लगना चाहिए, कौन से वाई को हमने केटर करना है, और कौन से वाई को हमने अंडरस्टैंड करना है कि हमने इसको डायरेक्शन क्या देनी है। पेरेंट जो होता है ना, नंबर 1 वो कोच होता है। आप और मैं अगर अच्छे कोचेस बन जाए ना, तो हम अपने बच्चों के वाइज को भी जान लेंगे और अपने बच्चों के वाइज को रीडायरेक्ट भी कर सकेंगे।